कि बस में उसे अवैध तरीके से किडनैप करके ले जाया गया। ब्रेकिंग न्यूज, मल्हारगढ़ एनडीपीएस केस में बड़ा खुलासा। न्यूज प्लस इंडिया 24। मल्हारगढ़ एनडीपीएस केस में बड़ा खुलासा। हाई कोर्ट सख्त, मंदसौर एसपी तलब। 12वीं के छात्र की जिंदगी से खिलवाड़। मध्य प्रदेश के मंदसौर मल्हारगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मल्हारगढ़ के बहुचर्चित एनडीपीएस प्रकरण में चौंकाने वाला मोड़। हाई कोर्ट ने मामले में की गई कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीणा को कोर्ट ने तलब किया और आदेश आते ही जिले में मचा हड़कंप। सुपर एनडीपीएस केस में बड़ा खुलासा। मल्हारगढ़ में एनडीपीएस मामले में पुलिस की कार्रवाई अब उल्टी पड़ती दिख रही है। जांच में सामने आया कि 12वीं कक्षा के छात्र को फर्जी केस में फंसाया गया, जिससे उसका करियर, प्रतिष्ठा और पूरा भविष्य दांव पर लग गया। सुपर हाई कोर्ट सख्त। जैसे ही यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा, न्यायालय ने मंदसौर एसपी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया और पुलिस की कार्रवाई और जांच पर गंभीर सवाल खड़े किए। जांच के बाद मंदसौर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा ने तुरंत बड़ा कदम उठाते हुए तत्कालीन टीएसआई सहित 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है, लेकिन असली सवाल अब भी वही खड़ा है। क्या सिर्फ सस्पेंशन ही काफी है, जबकि एक मासूम छात्र की पूरी जिंदगी अंधेरे में धकेल दी गई? क्या कभी किसी पुलिसकर्मी को स्थायी रूप से बर्खास्त किया जाता है, या फिर कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक सीमित रह जाती है? इस मामले में पीड़ित की ओर से अधिवक्ता हिमांशु ठाकुर ने हाई कोर्ट में जोरदार पैरवी की, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया। मल्हारगढ़ एनडीपीएस के सिर्फ एक फाइल नहीं, ये एक छात्र का उजड़ा भविष्य है। और अब हर कोई ये पूछ रहा है, क्या फर्जी केस बनाने वालों पर सिर्फ सस्पेंशन ही अंतिम सजा है, या फिर इस बार पुलिस के भीतर की सच्चाई तक जाकर कड़ी और मिसाल देने वाली कार्रवाई होगी? न्यूज प्लस इंडिया 24 चीफ एडिटर मजहर चौधरी। मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या उसमें मुख्य तथ्य रखे गए थे? एसपी भी यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा क्या मामले था? 5 तारीख को दिनांक 5/12/2025 को जो सोहनलाल नाम के व्यक्ति को माननीय न्यायालय ने जमानत दी थी और ये माना था कि बस में उसे अवैध तरीके से किडनैप करके ले जाया गया और शाम को 5 बजे उस पर अवैध मादक पदार्थ 2 किलो 700 ग्राम अफीम जब्ती का केस बनाया गया था। वो होनहार बच्चा है, 12वीं क्लास फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है। इस पर आज सुनवाई करने उपरांत आज 9 तारीख को माननीय न्यायालय ने एसपी महोदय को उपस्थित होने के आदेश दिए थे, जिस पर से एसपी महोदय आज न्यायालय में उपस्थित हुए सुबह, और उन्होंने इस चीज को स्वीकारा है कि पुलिस मल्हारगढ़ के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो अवैधानिक है, एज पर द लॉ नहीं है, एज पर द रेगुलेशन नहीं है। साथ ही साथ माननीय न्यायालय के द्वारा ये पूछा गया कि आपके जो अनुसंधान अधिकारी हैं संजय प्रताप सिंह, उनके द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया था कि बस में चढ़ने वाले व्यक्तियों को वो नहीं जानते, वो पुलिस वाले नहीं है, जिस पर एसपी महोदय ने एडमिट किया है कि बस में चढ़ने वाले व्यक्ति पुलिस वाले ही थे और मल्हारगढ़ पुलिस के ही कांस्टेबल्स थे, जिस पर से एसपी महोदय के द्वारा इनिशियली एक्शन लेते हुए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दिए जा चुके हैं। करीब 6 लोगों को सस्पेंड किए जाने की सूचना माननीय न्यायालय को एसपी महोदय ने दी है। आगे माननीय न्यायालय ने उपरोक्त प्रकरण पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। ये जो सस्पेंड किए जाने वाली बात है, ये प्रोसेस शुरू की गई है या सस्पेंड किया जा चुका है? इस बात पे न्यायालय के समय एक लिस्ट प्रस्तुत की है एसपी महोदय ने। उसमें कहा है कि 6 लोग जो बस में चढ़ रहे हैं और जो प्रकरण बना रहे हैं, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई शुरू हो गई है और सस्पेंड किया जा चुका है। ये एसपी महोदय ने एडमिट किया था। अब उन्होंने डिपार्टमेंटल कार्रवाई जो भी चल रही है उससे एक लिखित पत्र में माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया था, जिस पर से माननीय न्यायालय ने अपना आदेश अभी सुरक्षित रखा है। अगली सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय ने कोई तारीख मुकर्रर नहीं की है, लेकिन आज जो हुआ वो प्रकरण का फाइनल आदेश ही हुआ है और माननीय न्यायालय के आदेश के इंतजार में कि इसमें माननीय न्यायालय अब क्या आदेश कर। आपका नाम बता? मेरा नाम हिमांशु ठाकुर, मेरे साथ कुशल माल्या और गौरव सिंह चौहान, हम लोग इस बैठक